वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने की संभावना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। एक बात कहना चाहूँगा, यदि जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए या फिर आपको सो लेना चाहिए, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। यदि आप आराम कर रहे हैं या फिर सो रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि आपका जो कंपटीटर है, आपका जो भी आपका कंपटीटर है, वो आप कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। यानी कि आप जब नहीं पढ़ रहे हैं उस समय भी कोई पढ़ रहा है, और जब आप दोनों का सामना होगा तो आप उससे पीछे रह जाएंगे, वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। ये मत सोचो कि अभी फॉर्म नहीं आया है, अभी एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, उसको छोड़ दें। यदि आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए तो आप तैयारी कम अच्छे से करें, जिससे कि आपको लगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप एग्जाम में अच्छा करके आएँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन को, जो कि 2018 का क्वेश्चन है, और इससे आप पैटर्न को समझ पाएंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार है, या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर जो है वो सिद्ध करना चाहता था कि संज्ञानात्मक संकार ही क्या है, सीखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? यदि आप कोई इस नई एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर हिंदी सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या, उसके वर्णों को जानेंगे, उसके अक्षरों को और शब्दों को जानेंगे ना, तभी सीख पाएंगे। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य साचर से, यानी कि सबसे पहले आप अक्षर को समझेंगे कैसे क्या है, उसके बाद ही इसको सीखेंगे ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता है या होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र, केवल सामान्य छात्र, या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो जो समावेशी कक्षा होता है उसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के छात्र शामिल होते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आप गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन यानी कि आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। यदि आपको इसमें ये आपको अक्षमता है समझने में, तो आपको कौन सा दोष है, गणना दोष, ऑप्शन नंबर सी। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावक की भागीदारी का न होना, अलगाव, या फिर संवेदनशीलता। इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों की भागीदारी का न होना। सॉरी, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, या फिर संवेदनशीलता। इसमें क्या है, आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संवेग तत्व नहीं है? इसमें संवेग तत्व कौन सा नहीं है बताना है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या फिर संवेदी। जो संवेदी है वो ही क्या है, आपका संवेग का तत्व नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण। उसके बाद मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, या फिर अवबोध, उसके बाद ज्ञान। इसमें क्या है, इसमें जो हो जाएगा, सबसे पहले ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर बाद में क्या होता है, मूल्यांकन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो क्या नहीं है इसमें, स्वेच्छाचारी जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग, या फिर स्किनर। तो ये दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना
सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार परिमार्जन। तो ये किससे रिलेटेड नहीं है, यह सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम या फिर तैयारी और अर्जन। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए जो उपयोगी है वो है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या फिर निगमन से आगमन की ओर। इसमें बताना है कौन सा जो है एक शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें? निगमन से आगमन की ओर इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ बात कर लेते हैं। जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है तथा कॉमेनियन ने कई प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है, जो कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण। यानी कि इसमें निगमन से आगमन की ओर कहीं भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना। तो आपको मालूम होगा यदि आपने बीएड या पीटीसी किया है तो सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, उसके बाद में कुछ करेंगे। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या फिर अन्वेषण। तो इसमें क्या नहीं शामिल है? इसमें जो है आपका अन्वेषण नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। शैक्षणिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल सदन केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यही 15 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।